सरकार को लाए हैं हम। सरकार ने कहा था कि अनुबंध कर्मियों को इज्जत और सम्मान देंगे, इस तरह का भाषा का प्रयोग किया था। और आज न जाने लगता है कि सो गए हैं। खैर कोई बात नहीं, एक दिन आप सोए हैं, एक दिन मैं भी सोऊंगा। इस सरकार ने अपने चुनाव में आने से पहले जितने भी लोक लुभावने वादे किए सारे से मुकर रही है। खैर कोई बात नहीं है, सबका समय आता है, हम भी एक दिन मुकरेंगे। आप देख रहे हैं जोहार 24 झारखंड न्यूज। नमस्कार, जोहार 24 झारखंड में आपका स्वागत है। 14वें वित्त कर्मी संघ के द्वारा लगातार 52वें दिन में भी धरना जारी रहा एवं शांतिपूर्वक नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। माननीय कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के द्वारा मिला आश्वासन पर इच्छा अनुसार कर्मी संघ ने निर्णय लिया कि राजधानी वासियों को परेशानी हो रही है। हम सभी जाकिर हुसैन पार्क के पास आंदोलनरत रहेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी ना हो जाए, क्योंकि माननीय कृषि मंत्री के द्वारा बताया गया कि रिक्त पदों पर ही बहाली होगी एवं आप सभी के हित में सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। कर्मी संघ के द्वारा बताया गया कि हम सभी उसी जोश और जज्बे के साथ लगातार आंदोलन करते रहेंगे एवं तब तक डटे रहेंगे जब तक कि संविदा अवधि विस्तार नहीं की जाए। न्याय करो, मुख्यमंत्री न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, मुख्यमंत्री न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, मुख्यमंत्री न्याय करो, बंद करो, बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मुख्यमंत्री न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, मुख्यमंत्री न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, रोजी रोटी देना होगा, देना होगा, देना होगा, रोजी रोटी देना होगा, देना होगा, देना होगा, सेवा में वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, सेवा में वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, लगातार हम लोग 50-51 दिन से आंदोलनरत हैं और वहाँ से हम लोग खुद यहाँ शिफ्ट होकर आए इसलिए कि वहाँ पे राजधानी वासियों को परेशानी हो रही थी। कष्ट तो है, और इस कष्ट से ज़्यादा कष्ट तो हमें सरकार से है। इस सरकार ने अपने चुनाव में आने से पहले जितने भी लोक लुभावने वादे किए सारे से मुकर रही है। खैर कोई बात नहीं है, सबका समय आता है, हम भी एक दिन मुकरेंगे। परंतु अभी भी उम्मीद है सरकार से, सरकार हम सभी का संविदा अवधि विस्तार करे। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री का बयान आता है कि इन सभी की संविदा अवधि विस्तार नहीं की जा सकती है। सरकार के द्वारा इस तरह का बयान बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सरकार नियमावली बनाने के लिए होती है। सरकार अगर चाहती तो हमारे लिए नियम जरूर बनाती, परंतु सरकार हमें सिर्फ चुनाव के समय छलने का वादा किया था और छला हमें। परंतु हम लोग अभी जिस परिस्थिति में हैं काफ़ी दुखी महसूस कर रहे हैं, परंतु हम लोगों का जोश और जज्बा कम नहीं हुआ है। माननीय बादल पत्रलेख सर के द्वारा बोला गया था कि 2 से 4 दिन रुकें, आप लोग के लिए कुछ ना कुछ हम करेंगे, और इसके लिए वह 2-4 दिन का समय भी मांगे थे।
परंतु आज भी हमने बयान देखा आलमगीर आलम साहब का कि इन सभी की संविदा अवधि विस्तार नहीं की जा सकती है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु अगर हम सभी के लिए कुछ न कुछ अगर नहीं होता है, संविदा अवधि विस्तार नहीं होती है, तो हम सभी भूख हड़ताल और आमरण अनशन पर बैठने के लिए मजबूर होंगे और जिसकी सारी जवाबदेही इस सरकार की होगी। सरकार को लाए हैं हम। सरकार ने कहा था कि अनुबंध कर्मियों को इज्जत और सम्मान देंगे, इस तरह का भाषा का प्रयोग किया था और आज न जाने लगता है कि सो गए हैं। खैर कोई बात नहीं, एक दिन आप सोए हैं, एक दिन मैं भी सोऊंगा। समय सबका आता है। खैर अभी भी उम्मीद है सरकार से। हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री गलत नहीं करेंगे। हो सकता है कि उनके जहान तक बात नहीं पहुंची है, हम लोग पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री हम सभी के प्रति अच्छा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। नहीं, आश्वासन तो बादल पत्रलेख सर दिए थे जब हम लोग आलमगीर आलम सर का घर घेराव किए थे। आलमगीर आलम साहब तो निकल के नहीं बोल पाए क्योंकि उन्होंने जितना बयान हम लोगों के लिए दिया था वह देखकर और आजकल जो बयान देखते हैं उसको देखकर तो सरकार पर से विश्वास उठता जा रहा है। उनका द्वारा हमारे मीडिया बंधु के द्वारा बताया गया था और वीडियो रिकॉर्डिंग भी है कि सभी 14वें वित्त के कार्यरत कर्मियों को 15वें वित्त में ही एक्सटेंशन दिया जाएगा, इन्हें नए अनुबंध पे रखा जाएगा। इस तरह का भाषा का प्रयोग किए थे और फिर अब कहते हैं कि नहीं की जा सकती है, नई बहाली निकालेंगे। तो यहाँ तो सरकार ही दो तराजू पे चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस राज्य की जनता क्या करेगी? जब सरकार ही अपने बातों पे तटस्थ नहीं रह रही है तो यहाँ राज्य का जनता दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से दुखी ही ना होगा। तो हम लोग दुखी हैं, परंतु उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है, तो उम्मीद के सहारे बैठे हुए हैं। और अगर सरकार जो वादा की थी अगर उस वादे को निभाती नहीं है तो हम सभी आमरण अनशन और भूख हड़ताल पर बैठेंगे और हमारी जान भी चली जाएगी तब भी हम लोग यहाँ पे अपना मांग करते रहेंगे। और अगर जान चली जाती है तो इसकी सारी जवाबदेही हमारे झारखंड सरकार माननीय हेमंत सोरेन की होगी। कोई सुविधा नहीं है यहाँ। जो भी सुविधा हम लोग अपने से करते हैं, हम लोग अपने पैसे से सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग 1-1:30 बजे खाना ही खा लेते हैं, जो कि मैंने सवेरे का भी हो जाता है उसमें, और 1-1:30 बजे खाना खाते तो रात में भी वो मेकअप हो जाता है। फिर दिन में हम लोग एक बार किसी तरह खाते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ 50 दिन से धरना रहता है। और 50 दिन में कोई हम लोग का खास मैंने कोई बड़ा सैलरी नहीं था कि पैसा हम लोग एकत्रित करके रखे हुए थे कि जो हम लोग का मैंने सालों साल बैठ के खाए। मात्र 10,000 का सैलरी था, हम लोग उसी में किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे, उसी में जो थोड़ा पैसा बचा के रखे थे। आज 50 दिन से धरना जो दे रहे हैं उसी पैसा को थोड़ा थोड़ा यूज करके एक टाइम खाते हैं दिन भर में। कभी कोई दिन तो भूखे ही रह जाते हैं। ऐसा स्थिति हम लोग के बीच उत्पन्न हो गई है। न कोई सरकार आ रहा है, न कोई मंत्री आ रहा है, सिर्फ वादा पे वादा कर रहा है, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं हो रहा है हम लोगों का। अरे हम लोग के सामने तो बहुत सारा परेशानियाँ हैं, लेकिन सरकार को सब नज़र आ रही है। हम लोग कितना उम्मीद के साथ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को इस देश का मुखिया बनाया था, कितना उम्मीद कितना जज्बा के साथ कि नया युवा मुख्यमंत्री बनेंगे हमारे राज्य के, तो हम लोगों के संविदा कर्मी के प्रति नए नए अवसर लेके आएंगे, उनका रोज़गार अस्थायी होगा। लेकिन यहाँ रोज़गार अस्थायी क्या होगा, हम लोग का उल्टे हम लोग का रोज़गार छीन लिया गया। अभी हम लोग भूखे मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसा समय आ गया हम लोग के बीच में। और अभी भी हम माननीय मुख्यमंत्री से ही उम्मीद करेंगे कि हम खुद उसके विधानसभा क्षेत्र से हैं, हम लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय ना करें, वो हम लोगों को हटा के नया वैकेंसी ना लाएँ। वो ऐसा होता है कहीं कि हम लोगों के 4 साल से काम करते हुए आ रहे फिर नया वैकेंसी लाता है। ऐसा ये अन्याय, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। ऐसा अन्याय ना करें कि हम लोगों को दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ जाए। अरे क्या बोले, हम लोग तो बहुत उम्मीद के साथ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को लाए थे। यदि इस तरह तब अंतर क्या रह गया? अगला सरकार इसमें अंतर क्या रह गया? तब कोई अंतर ही नहीं रह गया। जैसा अगला सरकार था वो भी वही रास्ता पे चल रही है, उससे भी खराब रास्ता पे चल रही है। उसके समय में इतना छटनी नहीं हुआ था, इतना इस तरह का किसी को रोज़गार दे के उसका रोज़गार नहीं छीना गया था, किसी को रोज़गार दे के उसका रोज़गार नहीं छीना गया था अगला सरकार में। लेकिन इस सरकार में तो जितना वादा किया था हेमंत सोरेन उतना ही मैंने पूरा उल्टा का उल्टा रोज़गार छीन के रोड पे बैठा दिया हम लोगों को। बहुत दुख और बहुत पीड़ा हो रहा है हम लोगों को इस तरह का मैंने रवैया से, झारखंड सरकार का रवैया से। हम तो चाहते हैं उसको अभी भी वह न्याय करे,
अन्याय ना करें। हम लोग को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, ऐसे हम लोग को उठा करके यहाँ फेंका गया जैसे मतलब कोई हम लोग गैर मुल्क से आए हुए हैं और राज्य का विरोध कर रहे हैं। हम लोग इसी राज्य के युवा हैं, काम किए हैं सरकार में और सरकार के लिए आगे काम करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार कहती है कि हम युवा की सरकार है। हमको तो लगता है कि अगर ये बात बोलते हैं तो युवा को गाली देते हैं, युवा का सरकार है ही नहीं। हमको तो लगता है कि वो मुंह दिखाने से भी डरते हैं, जब वो मिलने से भी डरते हैं। जब अपने ही राज्य के युवा से उनको डर लगता है तो राज्य का विकास क्या करेंगे। हम लोग को तो लगता ही नहीं कि हम लोग विकास करेंगे। आज हम लोग यहाँ पे इतने ठंड में बैठे हुए हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। बस आते हैं, हल्का सा आश्वासन देते हैं कि आप लोग के लिए हम काम कर रहे हैं, आप लोग यहाँ से जाइए। इसके अलावा और कुछ नहीं कहते। घर जाने के बाद फिर वो लोग अपना मलाई काटने में रह जाते हैं। हम लोग कुछ नहीं चाहते, संविदा विस्तार कर दीजिए, हम लोग आराम से घर जाएं, अपना रोजी रोटी का बंदोबस्त करें, घर फैमिली परिवार को देखें और अपने राज्य का विकास में अपना योगदान दे सकें। बस इतना ही कहना चाहते हैं। इसके आगे आप लोगों का क्या कदम रहेगा, अगला कदम? हम लोग का अगला कदम यही है कि बस जैसा हम लोग का धरना चल रहा है चलते रहे, और अगर सरकार नहीं समझती है कि हमारे युवा कुछ कर रहे हैं तो फिर इसके लिए सरकार भी आगे तैयार रहे कि युवा क्या कर सकती है। वो भी एक युवा से ही आज नेता बने हुए हैं और मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कम से कम इस बात को ना भूलें। वो भी जब चुनाव लड़ते हैं तो इसी चीज़ का उदाहरण देते हैं कि हम एक युवा मुख्यमंत्री हैं। तो युवा हैं तो युवा जैसा काम करके दिखाइए, बुज़दिल वाला काम मत कीजिए कि आगे आने वाले दिन में यही चीज़ आपके लिए अभिशाप बन के तैयार हो जाए।